हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरी डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि बजट से ही रिलेटेड हम एक बजट पढ़ने वाले हैं, डेट इज डिफेंस बजट। यानी कि हम जब डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार गवर्नमेंट ने कितना एलोकेशन दिया है हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर इस सेशन को शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि एट प्रेजेंट 23 जुलाई को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा फाइनली क्या किया जाता है, बजट पेश किया जाता है। यानी कि कहा जाता है कि देखिए 2024 और 2025 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम इतना खर्च करेंगे, हम इतना कमाने वाले हैं। एक ने पूछ लिया, चलो ठीक है, मुझे ये बता दो कि डिफेंस में कितना खर्च कर रहे हो। तो फिर देखो गवर्नमेंट का क्या आंसर है, देखते हैं। इन हर 7th यूनियन बजट प्रेजेंटेशन Finance Minister Nirmala Sitharaman announced an allocation of rupees 6.21 lakh crore। यानी कि अगर हम टोटल बजट की बात करें तो टोटल बजट जो है वो 48 लाख करोड़ का है, लेकिन उसमें से सिर्फ यानी कि सिर्फ 6.21 लाख करोड़ रुपीस जो है वो क्या किया गया है, हमारे डिफेंस के लिए एलोकेट किया गया है। अब आपको लगेगा कि मैम ये पैसे कम थोड़ी ना होते हैं। अभी आपको आगे जाकर के पता चलेगा कि बाकी जो नेशंस है वो अपने बजट का कितना पैसा, यानी कि कुछ नेशंस तो ऐसे हैं कि अगर उनका बजट 100 रुपए का है तो समझो 50 रुपए वो कह रहे हैं कि डिफेंस में लगा दो, यानी कि डिफेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन इंडिया के मतलब अभी जो इंडिया के द्वारा और फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो हमारा बजट पेश हुआ है उसमें हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ 12.9% क्या किया गया है, हमारे डिफेंस सेक्टर को एलोकेट किया गया है। यानी कि सोचो कि 100 रुपीज का अगर हमारा बजट हुआ तो उसमें से 13 रुपए के अप्रोक्स दे दिया गया है डिफेंस सेक्टर को। ये काम कीजिए, आप क्या कर लीजिएगा, इसी से सारा डेवलपमेंट वगैरह देख लेना और मैं इससे ज्यादा एलोकेट नहीं कर सकती। चलो अब यहाँ पे मैंने आपको डेटा भी बता दिया, लेकिन जब हमने बात किया कि अराउंड 6 लाख करोड़ का बजट इन्हें मिला हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी क्या होता है ना कि कुछ होते हैं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग हथियार लेने के लिए आपको करने होंगे, और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जैसे पेमेंट हो गया, जैसे सैलरी हो गई या फिर पेंशन हो गया, तो वहां पे भी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को ये पैसा देना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ा सा नोट कीजिएगा कि जो कैपिटल आउटले है वो 1,72,000 करोड़ है। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं कि 6 लाख करोड़ अगर रुपीस आपको मिला है तो अराउंड मान लो कि यहाँ पे 2 लाख है ना, मान लेते हैं 2 लाख के अप्रोक्स, 2 लाख के अप्रोक्स पैसा जो है वो दे दिया गया है और कहा गया है कि जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए, जो भी हथियार वगैरह लेने हैं, वो 2 लाख करोड़ के अप्रोक्स पैसा आपको दे दिया गया है। आप एक काम कीजिए, इससे ले लीजिएगा, और जो बाकी बचे हुए 4 लाख करोड़ रुपीस जो है उसको आपको क्या करना है, तो ये जो पैसा है ये पेंशन वगैरह देने में चला जाएगा। यानी कि जब मैं बात कर रही हूँ कि पेंशन दिया जा रहा है, यानी कि ये एक ऐसा गवर्नमेंट का खर्च है जिसमें वापस से गवर्नमेंट को कोई इनकम नहीं होती है। तो ये तो बढ़िया है कि आपने 4 लाख करोड़ रुपीस आपने इतने एलोकेट किए हैं फॉर पेंशन एंड अदर थिंग्स, जिसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से भी हम जानते हैं। लेकिन मेन कंसर्न तो ये है ना कि जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा दूसरे देश से हथियार लेने का, तो हम डिफेंस में कैसे अकेले इतने आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो कैपिटल आउटले गवर्नमेंट के द्वारा कम किया गया है, यहाँ पे गवर्नमेंट को इंक्रीज करना था। यानी कि अब आपके मन में क्वेश्चन आ गया होगा कि ठीक है मैम, हमें तो लग रहा था कि इतना पैसा दे दिया, इतने में हो जाना चाहिए, लेकिन आप कह रही है कि जो बाकी देश है वो अराउंड 50% दे देता है। यानी कि 100 रुपए अगर उनके पास बजट है तो वो कह रहे 50 रुपए डिफेंस में दे दो। ऐसा भी हुआ है क्या? तो बिल्कुल होता है। एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल में चाइना। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तो दूसरा एग्जाम्पल है यूएसए। अब समझो कितना, मतलब ये कंट्रीज जो है ये अपने बजट का कितना ज्यादा पैसा डिफेंस में खर्च कर देती है। यानी कि इन कंट्रीज का ये कहना होता है कि हम सब में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे लेकिन डिफेंस में नहीं करेंगे, और शायद यही चीज इंडिया को भी मान करके चलना था, जिसकी वजह से हो सकता था कि ये जो 70
$75 बिलियन अभी जो है वो $100 बिलियन हो जाए। यानी कि जब इतना हम क्या करेंगे, जब हम इतना इन्वेस्ट करेंगे तो शायद हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगी। एट प्रेजेंट अगर मैं आपको चाइना के बारे में बताऊं तो चाइना $232 बिलियन स्पेंड करता है कहां पे, अपने डिफेंस सेक्टर में। और वही जरा देखो यूएसए, अब यूएसए के लिए क्या ही कहा जाए, यूएसए तो डायरेक्टली कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा चलेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा चलेगा, लेकिन मैं डिफेंस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। यानी कि $886 बिलियन रुपीस क्या किया गया है, यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा एलोकेट कर दिया गया है कि हम डिफेंस में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बाकी कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। यानी कि देखो इंडिया कितना पीछे है ना। और इंडिया क्या कर रहा है, अराउंड 74 से लेकर के $75 बिलियन रुपीस अपना जो है डिफेंस सेक्टर में खर्च कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं भारत के लिए कंसर्न बन जाता है कि आप ही के साइड में आपकी नेबरिंग कंट्री जो कि अराउंड 232, ये तो दिख रहा है, मतलब ये रिटर्न में है, लेकिन कहा यह जाता है कि ये दिखाने के लिए 232 है, ऐसे में तो ये $500 बिलियन इन्होंने क्रॉस कर लिया। यानी कि ये इतना शो नहीं करते हैं कि हमारी मिलिट्री जो है वो इतना स्ट्रांग हो चुकी है। यानी कि यहां से इंडिया को बस यही सीखना था कि जब हमारे देश और हमारी जिनके साथ बनती है, जिनके साथ नहीं भी बनती है, वो जब इतना स्पेंड कर रहे हैं तो हम इतना पीछे क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और भी देशों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यूके की बात करूं तो देखिए यहां पे क्या आया है, ये चीज इन यूके गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि उनका जो नेशनल इनकम होगा उसका अराउंड 2.5% जो होगा वो डिफेंस सेक्टर में वो खर्च करेंगे और एलोकेट करेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ो, मिडिल ईस्ट कंट्री का एग्जांपल लीजिए, यूक्रेन का एग्जांपल लीजिए, इसी के साथ कुछ यूरोपियन कंट्रीज का एग्जांपल लीजिए, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग डिफेंस सेक्टर में खर्चा बढ़ा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अच्छा हमने तो आत्मनिर्भरता पूरा हासिल कर लिया है, यानी कि हमें ये लग रहा है हम सब प्रोड्यूस कर सकते हैं। नहीं हो सकता, आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा तो एक्सपेंडिचर आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर आपने एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाया तो इन फ्यूचर हमें जा करके दिक्कत हो सकती है। आगे देखिए फॉर एग्जांपल नॉर्वे ने भी क्या किया, देखो नॉर्वे अनाउंस प्लान्स टू रैंप अप डिफेंस स्पेंडिंग इन 2024 टू 2% ऑफ जीडीपी। जब ऐसे नेशंस अपने जीडीपी के मोस्ट ऑफ द परसेंटेज अगर कर रहे हैं कि हाँ अब हमें डिफेंस में खर्च करना है, तो भारत क्यों नहीं कर रहा है। थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं, एस्टोनिया, बाकी मैंने आपको अच्छा ईयू मेंबर स्टेट के बारे में, यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 नेशन है, ये भी आपको पता होगा। तो ये नेशंस भी क्या कोशिश करें कि डिफेंस सेक्टर में आप अपना पैसा खर्च करना बढ़ाइए। ठीक है, नेक्स्ट है यूएस के बारे में मैंने आपको बता दिया, चाइना के बारे में आपको बता दिया। नेक्स्ट रशिया की बात ही क्या किया जाए, रशिया भी कहता है अच्छा यूएस इतना खर्च कर रहा है, रुको रुको मैं भी उतना ही खर्च करूंगा। यानी कि रशिया और यूएसए ये दोनों मतलब कहीं से भी ये डिफेंस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं, बाकी कहीं कर ले। ठीक है, तो यहां से मुझे आप सभी को यही चीज बतानी थी कि ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द नेशन कोशिश कर रहे हैं कि अपने डिफेंस सेक्टर को बेहतर से बेहतर कर पाए, और बेहतर अगर करना है तो आपको एक्सपेंडिचर करना ही होगा, यानी कि खर्च करना ही होगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा इस बार के बजट में कि कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिफेंस सेक्टर के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया है। यानी कि जो कॉम्प्रोमाइज इन्होंने किया है ये शायद इन्हें नहीं करना था, लेकिन कोई बात नहीं, देखेंगे कि अगले बजट में इनके तरफ से क्या आता है। तो आई होप कि ये टोटल चीजें आप सभी को क्लियरली समझ में आ गई होगी और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडिया लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.